अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूंगी 11 से 12 साल की बच्ची का। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी बहुत बड़ी एक खुशी शेयर करने जा रही हूँ, बल्कि दो खुशियाँ समझ लें कि बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो सबसे पहले मैं ड्रेस की डिटेल आपके साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पर मैंने शटल लेस ली है ब्लैक कलर की, और ये देखें जी, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैचेस इस तरह के आ चुके हैं हर कलर में, नेक और साथ कॉर्नर। तो ड्रेस पर लगे हुए ये बहुत ही प्यारे पैचेस लगते हैं। आज मैं आपको इसके लगाने का तरीका भी बताऊंगी, खुद हम अपने हाथ के साथ इसको कट वर्क कैसे करके बगैर काविये के। ये देखिए आपके सामने जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आप समझ गए होंगे, कुछ लोग तो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि ये अगरबत्ती है जिसको हम खुशबू के तौर पर यूज़ करते हैं। और ये देखें इस तरह ना, इस अगरबत्ती के साथ हम इसको कट वर्क करेंगे इस फैब्रिक को, और इसके साथ पैचेस को कट वर्क करके सादा मशीन के साथ आज मैं लगाने का तरीका भी आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो पहली खुशी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, तो ये देखें जी, मेरा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है माशाल्लाह से माशाल्लाह से। ये सब आपके सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने वैसे तो मैं प्ले बटन पहले ही ओपन कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना भी ज़रूरी था ताकि आपको भी पता चले कि आपकी आपी का जो काम है वो किस हद तक लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये देखें जी, ये मैंने बॉक्स को ओपन किया। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट थे, कुछ मतलब नोट्स थे जो सिल्वर प्ले बटन के साथ ही मिलते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मेरा सिल्वर प्ले बटन, इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से। अच्छा जी, जिसको ये सिल्वर प्ले बटन मिल जाता है ना, उससे पूछकर देखें कि उसकी खुशी की इंतहा कितनी होती है। मुझसे भी आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और आप सब का भी बेहद शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिल्वर प्ले बटन के ऊपर जो मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है तो वो मैं आपको शो करवा सकूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह ज़रूर कहना है सब ने, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी जो दूसरी खुशी है वो भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं अपना सेटअप सारा अच्छे से सेट करूंगी अपने रूम का, जिसमें मैंने अपना मतलब ये मशीन का, ये अपना स्टिचिंग का जो सेटअप मुकम्मल करना है ना, क्योंकि जी माशाल्लाह से जो मेरी दूसरी खुशी है ना, हम यहाँ पर मतलब न्यू घर में शिफ्ट हो चुके हैं। माशाल्लाह से मेरा न्यू घर कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटा मोटा काम रहता है वो तो साथ साथ चलता ही रहता है, घर के काम तो कंप्लीट होते ही नहीं है, क्योंकि जिनको होती है ना कि न्यू घर में जाने के बाद हम ये भी करना है, वो भी करना है, इसको यहाँ से डेकोरेट करना है घर को, तो वो काम सारे साथ साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ जी सिल्वर प्ले बटन मैंने आपको दिखा दिया है माशाल्लाह से। तो सब ने मेरी खुशी में शामिल होना है और मुझे माशाल्लाह कहना है, और बहुत सारी दुआओं में याद रखना है, और मुझे दुआएं भी देनी है आपने, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा आपके लिए मेहनत की है। बड़ी मेहनत के साथ मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और इसका फल मुझे मिल चुका है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। और उसके साथ साथ माशाल्लाह से हम अपने न्यू घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो न्यू घर शिफ्ट होने के बाद मैं अपना अब दोबारा से सेटअप अपना सारा सेट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। चलें जी, अब कुर्ती का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर डबल फोल्ड फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई 18 इंच है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसकी जो चौड़ाई है ना वो 19 इंच चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कपड़े को सिंगल कर लेंगे। सिंगल करके साइड से जो कन्नी है ना, अच्छा बाज़ कपड़ों की जो कन्नी होती है ना वो खिंची खिंची सी होती है, तो बेहतर होगा आप सबसे पहले फैब्रिक की कन्नी को अलग कर लिया करें। तो कन्नी अलग करने के बाद मैंने इसको मेजरमेंट किया। इसकी जो चौड़ाई मैंने कुर्ती की निकालनी है ना वो 19.5 इंच या 20 इंच आप निशान लगा लें। तो 20 इंच पर निशान लगाने के बाद हम ये देखें सीधा मैंने कट कर दिया, और ये फैब्रिक अलग रख दूंगी, क्योंकि इस फैब्रिक के हमने स्लीव्स रेडी करने हैं। यहाँ पर मैं बताती चलूँ, ये टोटल जो कुर्ती का फैब्रिक है ये 2 मीटर फैब्रिक है। इसी में हमने फुल स्लीव्स रखने हैं। कुर्ती की जो टोटल जो लेंथ है यहाँ पर मैंने वो कंप्लीट रखी हुई है। तो ये देखें जी, यहाँ पर कुर्ती की लेंथ मैंने 34 इंच रखी है। तो तैयार कुर्ती की लेंथ मुझे 32 इंच चाहिए, ठीक है जी। तो 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर मैंने पल्टा यूज़ करना है, फिनिशिंग पट्टी। तो जब हम फिनिशिंग पट्टी ऐड करते हैं कुर्ती में तो उसके लिए कपड़ा कम ही छोड़ा जाता है, लेकिन अगर आपने फिनिशिंग पट्टी ऐड नहीं करनी तब आप 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दें, क्योंकि वो फोल्डिंग में भी आना होता है। अब कुर्ती को डबल फोल्ड करके मैंने ये देखें 2 हिस्सों में ऊपर नीचे रख लिया।
फ्रंट और बैक पार्ट को अच्छे से सेट कर लिया, इसको ऊपर नीचे रख लिया अच्छे से प्रेस करके। अब यहाँ पर हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। तो ये देखें जी, तीरा यहाँ पर हमने 6 इंच रखना है। टोटल जो तैयार तीरा हमने रखना है ना, वो 11 इंच रखना है। तो 6 इंच पर निशान लगा दिया 12 इंच पे, मतलब के। तो कंधे का निशान हमने 7 इंच पर लगाना है। कंधा हमने थोड़ा लूज़ रखना है, 7 इंच पर सीधा निशान लगा देंगे और चकोर की शेप दे देंगे। अच्छा जी, बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है और मेरी बातों को भी गौर से सुनना है, क्योंकि हर पॉइंट ज़रूरी है जो मैं कह रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर हमने फ्रंट वाले हिस्से पर 5.5 इंच पर निशान लगाया और उसी निशान से इस तरीके से राउंड शेप देनी है। ये होगा फ्रंट वाले पार्ट के कंधे का निशान। बैक वाला जो पार्ट हमने कंधे का निशान लगाना है, वो इससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 13 साल की बच्चियां बड़ी हाइट की होती हैं। तो उसके लिए आप यही सेम तरीका यूज़ किया करें, ताकि कंधे भी थोड़े लूज़ रहें और जो शर्ट्स हैं, कुर्तियां जो हैं या कुर्ते हैं, वो जल्दी मतलब फटे ना, वहाँ से ना सिलाइयों से निकले ना। तो ये तरीका बेस्ट है। तो हमने कंधे का निशान लगा लिया। अब यहाँ से कंधे की कटाई हमने सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट की पहले करनी है। तो फ्रंट वाले पार्ट का कपड़ा मैंने पहले से पकड़कर तो फ्रंट वाले पार्ट के कंधे की कटाई कर दी, जो हमने डीप कटिंग करनी थी। उसके बाद बैक वाले कंधे की कटाई कर दी। ये देखिए, जो हमने निशान लगाया था ना, जैसे जैसे वैसे ही कटिंग कर लिया। ऊपर से तीरे को हमने आधा इंच तिरछा कटिंग कर देना है, इस तरीके से सेंटर से कट लगा देंगे। अब ये देखें जी, कंधे की और तीरे की कटाई हो चुकी है। फिटिंग की कटाई नहीं करनी, क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल में खुला खुला ही हमने स्टिच करना है और हमने वैसे भी कपड़ा पूरा ही रखा है। अब बाकी साइड से बचे फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और दोनों बाजू को ऊपर नीचे सेट कर लिया है। और इनकी जो चौड़ाई है डबल फोल्ड करने से वो 8 इंच है और लेंथ हमने टोटल तैयार जो रखनी है वो 17 इंच रखनी है तैयार लेंथ। तो 1 इंच एक्स्ट्रा 18 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने कटिंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी हमने फिनिशिंग पट्टी और लेस यूज़ करनी है। तो इस तरीके से कंधे की कटाई कर देंगे, सेंटर से छोटा सा कट लगा देंगे। तो कंधे की कटाई करने के बाद आपने जितनी फिटिंग स्लीव्स की रखना चाहते हैं उतनी रखने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। यहाँ से मैंने खुले बाजू मतलब कुर्ता स्टाइल में स्टिच करने हैं, तो इसलिए मैंने खुले खुले बाजू ही यहाँ पर कटिंग किए हैं। अब बारी है जी स्टिचिंग की। तो यहाँ सबसे पहले हमने इस अगरबत्ती के साथ पैचेस को मैंने कट वर्क करना है, जो कि ये देखें मैंने बहुत आसान तरीके के साथ कर लिया है। अच्छा जी, अगर मैं आपको पूरा कट वर्क करके दिखाती तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जानी थी। और जी मुझे पता है कि लॉन्ग वीडियो से आप लोग बोर हो जाते हैं, फिर आपने कहना था कि आपने इतनी लंबी वीडियो बना डाली। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे नीटनेस के साथ कट वर्क बन चुके हैं पैचेस के। अब इन पैचेस का यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। अच्छा जी, जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी कि कट वर्क ये कैसे करने हैं, तो वो मेरे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि हमने पैचेस को अगरबत्ती के साथ कैसे कट वर्क करना है। जिसको वो वीडियो ना मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, तो मैं उसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगी। और वैसे भी आपके आसानी के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्ट ले लिया और नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमने डबल फोल्ड पेपर पेस्ट करना है और नेक की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच निशान लगाया है और डीप 3.5 इंच रखी है, क्योंकि छोटा सा मैंने नेक रेडी करना है। क्योंकि बैक वाले नेक पर मैंने बटन पट्टी रेडी करनी है ताकि ईजिली पहनाया जा सके और कस्टमर की डिमांड के मुताबिक छोटा सा ही बच्चियों वाला नेक रेडी करना है और पीछे बटन पट्टी रखनी है। तो ये देखें जी, इस तरीके से नेक की हम कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में। अच्छा जी, जिनकी बच्चियां स्मार्ट हैं, जिनकी हाइट छोटी है और उनकी एज 13-14 साल है, तो उनके लिए भी ये परफेक्ट मेजरमेंट है। तो ये देखें जी, हमने नेक की राउंड शेप में कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर इस नेक को हम पेस्ट करेंगे कुर्ती के ऊपर। अच्छा जी, कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग में कहीं भी आपको कोई मुश्किल पेश आए या कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग जी कमेंट्स में मुझसे पूछ सकती हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आकर भी वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर कर सकती हैं कटिंग स्टिचिंग के हवाले से। तो हमने कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट लिया, उल्टा लिया, उसके ऊपर हमने नेक को बिल्कुल सेंटर में पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमने ये वाला फैब्रिक लेना है, नीचे रखना है इसको इस तरीके से और यहाँ पर नेक के ऊपर सिलाई लगाकर तो नेक को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें जी, हमने नेक को कंप्लीट कर लिया है।
अब यहाँ पर हमने इस नेक को यहाँ पर मतलब जो पैचेस हमने कट वर्क किया है गले का, इसको लगाना है। अब इसको लगाने के लिए यहाँ पर देखें जी, एक्स्ट्रा जो पैचेस साइडों से बड़ा हुआ है ना, इसको मैं कटिंग भी कर सकती थी। मतलब जितना जितना हमारी कुर्ती है ना ऊपर से, उतना मैं कटिंग करके इस नेक को यहाँ पर पेस्ट कर सकती थी। लेकिन मैं चाह रही थी कि ये नेक भी इस तरीके से क्लोज हो जाए। और ये देखें इस तरीके से सेंटर में जो आपको चुनट नज़र आ रही है ना, जो पैच वाला कपड़ा ऊपर की तरफ उठा नज़र आ रहा है, इसको हमने किस तरह कवर करना है ये भी आप गौर से देख लें। ये जो मतलब जो आइडियाज़ होते हैं ना छोटे छोटे, ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये आप लाजमी देखा करें गौर से, ये बहुत काम आपके आएंगी। तो यहाँ पर देखें जी, सेंटर से मैं सीधा कट लगा दूँगी। सिर्फ आधा कट लगाना है, जो नीचे फ्लावर है उसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर जी हम इसको बहुत आसानी के साथ इस नेक को, पैच को हम कवर कर लेंगे। और ये देखें जो नेक मैंने नीचे फैब्रिक का कुर्ती का बनाया है, बिल्कुल उसी के साथ साथ हम इस नेक को पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जी मैं कट वर्क कर लूँगी। ये देखें जी, जिस तरह से वो कढ़ाई और सीक्वेंस लगा हुआ है ना, सेम उसी तरीके से मैं इसको जो ऑर्गेन्जा सादा फैब्रिक है उसको कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद फिर से मैं अगरबत्ती के साथ उसकी अच्छी सी शेप बना लूँगी और फिर मैं इसके लगाने का तरीका भी आपको बताती हूँ। लेकिन अब आपने देखा होगा साइड से जो कंधे की तरफ से जो बड़ा हुआ पैच था ना, उसको मैंने कैसे कवर करना है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं उसको कटिंग ना करूँ। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने इसको नीट कर लिया है। अब इस नेक वाले पैच को मैं बाद में अटैच करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्लीव्स को अटैच करना है। क्योंकि जो साइड से कंधे की तरफ से जो बड़ा हुआ पैच है ना, इसको मैं स्लीव्स के ऊपर लेकर आऊँगी ताकि उसकी बहुत अच्छी सी लुक आए रेडीमेड स्टाइल की। तो आप मेरी वीडियो के साथ साथ रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना प्यारा डिज़ाइन रेडी होने वाला है। तो इस नेक पैच वर्क को हम एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर हमने कुर्ती का बैक वाला पार्ट लिया, इसको यहाँ पर रखेंगे और कंधे की सिलाइयाँ लगा देंगे ऊपर की तरफ से, तीरे की सिलाइयाँ लगाने के बाद बैक वाला नेक भी रेडी कर लेंगे। और ये देखें जी, मैंने कुर्ती का बैक वाला नेक और साथ बटन पट्टी भी रेडी कर ली है। गुम सिलाई में लूप्स लगाया है, जिसकी मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है अपने चैनल में कि गुम सिलाई में हम कैसे लूप लगाते हैं बैक वाले नेक पर। अब यहाँ पर जी हमने स्लीव्स को अटैच करना है, तो सबसे पहले हम स्लीव्स को लेंगे, इसको सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेंगे फिनिशिंग पट्टी और साथ लेस को अटैच करके। तो यहाँ पर स्लीव्स को मैंने ओपन किया। अब हम लेस लेंगे, तो लेस का जो ये देखें जी, लेस को हमने यहाँ पर उल्टा रखना है और जो फ्लावर वाला पार्ट है ना, वो हमने अंदर की तरफ लेकर जाना है। आधे आधे इंच का फैब्रिक छोड़ना है हमने साइड से। अब यहाँ पर हमने फिनिशिंग पट्टी लेनी है। ये देखें, ट्राउज़र के साथ की मैंने लंबी एक पट्टी निकाल ली थी, इसको दोनों तरफ से हमने फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये मैंने काफ़ी लंबी पट्टी बनाई है ताकि मैं कुर्ती के दामन और चौक पर भी ऐड कर सकूं। तो ये देखें जी, मैंने पट्टी तैयार कर ली है इस तरीके से दोनों तरफ फोल्ड करके। अच्छा जी, इस पट्टी की जो चौड़ाई है ना, वो 2 इंच है। दोनों तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे तो पट्टी की जो चौड़ाई वो 1 इंच रह जाएगी। अब यहाँ पर इस फिनिशिंग पट्टी को हमने लेस के ऊपर रखना है। यहाँ पर जी फ़ैन चल रहा था और उसकी हवा से ये कपड़ा उड़ता जा रहा था, इसलिए मैंने फिर फ़ैन को स्लो कर दिया। अब यहाँ पर देखें जी, इस लेस को हमने रखा और इसके ऊपर फिनिशिंग पट्टी को इस तरीके से रखना है। तो लेस का जो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है ना, रफ पार्ट, वो हमने लेस फिनिशिंग पट्टी के नीचे लेकर आना है और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है सेम धागे के साथ। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स पर सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इन फिनिशिंग पट्टी को हमने, ये देखें जी, ये होता है इसका फ़ायदा दोनों तरफ पट्टी को फोल्ड करने का, कि जब हम लेस को एक तरफ से अटैच कर लेते हैं तो दूसरी तरफ से ये फिर हम ऐसे पलटकर इसको बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर आप सिलाई कर दें तो या फिर तरपाई कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। स्लीव्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। देखें कितनी नीटनेस के साथ फिनिशिंग पट्टी और साथ लेस अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर इन स्लीव्स को हमने इस तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हमने कुर्ती का फ्रंट वाले पार्ट के कंधे की जो डीप कटिंग की थी ना, उसी तरह हमने स्लीव्स के फ्रंट वाले पार्ट की हल्की सी डीप कटिंग करनी है इस तरीके से। ये देखें आपके सामने जैसे मैंने करके दिखाया। अच्छा, ये डीप कटिंग मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन बिगिनर्स के लिए जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए फिर ये सारा काम मैं इस तरीके से करती हूँ कि सबको समझ आ जाए। तो ये देखें जी, दोनों तरफ स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर बारी है नेक वाले पैच लगाने की।
तो ये देखें जी, नेक वाला पैच मैंने ले लिया है। अब इसको आपने अच्छे से सेट करना है। जहाँ जहाँ आपने सेट करना है नेक के साथ साथ, वहाँ पर आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर में जो हमने कट लगाया है ना, उसके साथ हम नेक बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर सकते हैं। सेंटर में झोल भी नहीं आएगा और ये बहुत प्यारा नीटनेस के साथ ये पैच हमारा लग जाएगा। ऊपर से कंधे की तरफ से इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है, क्योंकि उसका भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा, वो ऐसे लगेगा जैसे वो तीरे के अंदर कपड़ा आ चुका है। अब जैसे जैसे कट वर्क हुए हैं ना, ये देखें जो स्लीव्स के ऊपर जो पैच आ रहा है ना, तो इसके ऊपर हमने बिल्कुल सिलाइयाँ, किनारी के ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं, और जो अंदर कढ़ाई है सारी, उसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें जी। अच्छा जी, बेस्ट तरीका पता क्या है कि सबसे पहले आपने नेक को गम की मदद से चिपका लेना है अपनी कुर्ती के ऊपर। तो गम की मदद से चिपकाने के बाद फिर बाद में आपने सिलाइयाँ लगानी हैं। फिर बहुत प्यारा नीटनेस के साथ ये देखें पैच लग जाएगा। ये देखें, मैंने आपको क्लोज करके भी दिखाया है, आपको पता चल गया होगा। अब ये वाले जो 2 कॉर्नर हमने है ना, वो कहाँ पर लगाने हैं, कैसे सेट करने हैं, तो वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। और इसको मैं अब मशीन के साथ लगाने का तरीका भी आपको बताऊँगी कि हम इस पैच को सादा मशीन के साथ कैसे अटैच करते हैं। तो जी, अब आपको मार्केट बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा पैच लगवाने के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर बैठे मेरा तरीका यूज़ करके खुद आसानी के साथ पैच लगा सकती हैं। तो यहाँ पर हमने कुर्ती को उल्टा कर लिया, सेट कर लिया। अब यहाँ पर हमने चेस्ट की फिटिंग यहाँ पर निशान लगा देना है 16 इंच पर। कमर की फिटिंग का निशान भी 16 इंच पर लगा दिया। अब हमने हिप का निशान कितना रखना है, यहाँ से आपने कंधे की जो सिलाई है ना, वहाँ से आपने 11 इंच का फासला छोड़ना है, और तीरे से अगर मेजरमेंट करें तो 17 इंच का फासला बनता है। तो यहाँ पर निशान लगा दिया कंधे की सिलाई से 11 इंच तक। अब जब हिप का निशान लगाने के बाद अब जो हमने हिप की फिटिंग रखनी है, वो हमने रखनी है 17 इंच। 17 इंच पर हिप की फिटिंग का निशान लगा दिया। अब तीनों निशानों को आपस में मिला देना है। ये बहुत ही प्यारी बच्ची की फिटिंग की शेप आती है। सेम यही तरीका आप यूज़ कीजिएगा। 11, 12, 13 साल की बच्ची की कुर्ती का परफेक्ट मेजरमेंट है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने ये फिनिशिंग पट्टी के साथ सबसे पहले दामन पर लेस को अटैच करना है, जैसे हमने स्लीव्स पर लेस अटैच की है फिनिशिंग पट्टी के साथ। तो सबसे पहले दामन पर लगा लेंगे लेस को। उसके बाद साइड चौक पर लेस मैंने अटैच नहीं करनी, वहाँ पर सिर्फ फिनिशिंग पट्टी ही लगानी है। उसके बाद एंड पर कॉर्नर लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, कुर्ती रेडी हो चुकी है बगैर कॉर्नर के। अभी हमने कॉर्नर यहाँ पर लगाने हैं। तो कुर्ती मैंने आपको फाइनल लुक यहाँ पर दिखाऊंगी, और उसके साथ साथ मैं कॉर्नर कैसे अटैच करूँगी सादा मशीन के साथ, ये भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो लाइक तो बनता है ना। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना मेरा बोलकर समझाने के बाद 1 लाइक तो बनता है ना। तो इससे जी हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने कुर्ती के फ्रंट वाले दामन पर कॉर्नर को अच्छे से सेट करके इसको गम की मदद से पेस्ट कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर सिलाइयाँ कैसे लगानी हैं, तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने मशीन की लाइट भी ऑन कर ली है, ताकि आपको सिलाई वाज़िया नज़र आ सके। क्योंकि शाम का टाइम था तो इसलिए मैंने लाइटें ऑन कर ली हैं। तो यहाँ पर ये देखें, साइड वाली जो किनारी है ना, जो कट वर्क से आपको नज़र आ रहे हैं पैच के, बिल्कुल इसके ऊपर हमने सेम धागे से सिलाई लगाते जाना है। और ये धागा भी आम नलकी का है, जिससे हम ड्रेस को स्टिच करते हैं। तो इस तरीके से सारे कट वर्क के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे, और फिर सेंटर में जो कढ़ाई है ना धागे की, उसके ऊपर भी हम मशीन को चला देंगे। तो ये फिर अच्छे से कॉर्नर सेट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें जी, कितने प्यारे कॉर्नर इसके सेट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं क्लोज़ करके आपको इसकी फिनिशिंग चेक करवाती हूँ। फिनिशिंग पट्टी देखें, साइड चौक देखें आप, और कॉर्नर लगे हुए देखें। और ये देखें, ये सिलाइयाँ आपको नज़र आ रही होंगी जो मैंने कॉर्नर पर लगाई हैं, जो पैच पर लगी हुई हैं। नीचे जो लेस मैंने अटैच की है दामन पर, उसकी लुक चेक करें, फिनिशिंग चेक करें। तो अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये कुर्ती, इसका डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो छोटे छोटे टिप्स आपको बताई हैं, वो कैसे लगें। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसको शेयर आपने लाजमी करना है, ताकि किसी और का भी भला हो सके।
तो ये देखिए अभी मैंने ट्राउज़र स्टिच करना है। ये ट्राउज़र पड़ा हुआ है आपके सामने और ट्राउज़र के में से जो पट्टियाँ मैंने निकाली हैं वो फिनिशिंग पट्टी के तौर पर यूज़ की हैं और उसी कलर का मैंने ये नेक पैच और कॉर्नर अटैच किए हैं। और ये देखें जी, ये स्लीव्स के जो पट्टी मैंने अटैच की थी, कस्टमर सिर्फ मेरे तक ना कपड़ा पहुंचाता है, आगे का जो काम है ना वो सारा मुझ पर छोड़ देते हैं कि कैसे उसको सेट करना है, क्या चीज़ उसके ऊपर यूज़ होगी, वो सारा मुझ पर ही वो छोड़ देते हैं कि आप अच्छे से बेहतर जानती हैं कि हमारे ड्रेस कैसे अच्छे लगेंगे। तो अब आपने मुझे बताना है कि इस कस्टमर का ये ड्रेस आपको कैसा लगा, प्यारा बना है कि नहीं बना, ये भी लाजमी कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे आपने स्पेशल अपनी दुआओं में याद रखना है ताकि मैं इसी तरह अपना काम जारी रख सकूं, आपके लिए नई से नई वीडियो ला सकूं और आप अपने काम को मज़ीद बेहतर बना सकूं। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।